जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह है लव टैरेट बाय सोलिड ट्रीट्स। यहाँ हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स। आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की ये डिवाइन चैनलिंग। डिवाइन मुझे मेरे सारे कलेक्टिव्स के पर्सन की कलेक्टिव एनर्जी बताएं। चलिए 4 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं, देख लेते हैं क्या है संदेश। क्या इसका ऑर्डर यही है? जी हाँ, बिल्कुल यही ऑर्डर है। आइए शुरू करते हैं आज की ये डिवाइन चैनलिंग प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए। आपके पर्सन इस समय बहुत स्ट्रगल में है, मेंटल फाइट में है। ऐसा लग रहा है मेंटली वो अपने आप से ही या परिस्थितियों से किसी प्रकार की जद्दोजहद में उलझे हुए हैं। आपके पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे तंग आ जाना वाली एनर्जी में है कि अब वो तंग आ गए हैं। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, ऐसा लग रहा है मानो वो अब इस प्रकार का जीवन जो उनका है एट प्रेजेंट उसे और नहीं जी सकते और नहीं झेल सकते। आपके पर्सन बहुत गुस्से में दिख रहे हैं, नाराज दिख रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं, इरिटेटेड दिख रहे हैं। कुछ तो है आपके पर्सन के जीवन में जो उन्हें बार बार ट्रिगर कर रहा है। वैसे हम ये नहीं कहेंगे कि अभी ये उनकी एनर्जीज उनके कारण है। हमने इस चैनल पे पहले भी बताया है कि ये अमावस्या के ये जो दिन है ये सारी नेगेटिविटी उजागर करेंगे, ऊपर लेकर आएंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन के जीवन में वह फेज स्टार्ट हो चुका है और आपके पर्सन काफी फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो अपने लिए स्वयं का बचाव या स्वयं की रक्षा करना चाहते हैं, इस कारण से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। आपके पर्सन के जीवन में लड़ाई झगड़े होना भी संभव है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि उनकी लड़ाई हो सकती है। वो एक अकेले अपने लिए खड़े होते दिख रहे हैं और पूरा संसार उनके ऑपोजिट खड़ा होता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है मानो वो स्वयं के लिए सिर्फ वो ही हैं जो खड़े हैं, बाकी उनका साथ कोई भी नहीं दे रहा। फ्रेंड्स, यह ऊर्जा आने वाले 7 दिनों तक उनके साथ रहने वाली है और वो कोई ना कोई निर्णय अवश्य लेंगे, क्योंकि इस प्रकार से जीना जो भी बात है जो उनको बार बार आहत कर रही है, वो सिचुएशन है, पर्सन है या कोई बात है, वो उसके साथ अब और आगे नहीं जी पाएंगे, नहीं जीना चाहते। वो कैसे ना कैसे करके विद इन 7 डेज इस चीज का निर्णय ले ही लेंगे और जो भी रूट कॉज है आपके पर्सन के जीवन में इस प्रकार के ट्रिगर्स का, वो उस रूट कॉज को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। जैसे ही वो इसको समाप्त कर देंगे उनके जीवन में उनका रुका हुआ सारा काम पूरा होने लगेगा। ऐसा लग रहा है मानो कि उनके जीवन में यदि कहीं पर कोई भी असफलता आई है तो वो उनके कारण नहीं आई, बल्कि उनके आसपास जितने लोग घात लगाए हुए बैठे थे उनकी एनर्जीज के कारण वो अभी तक जीवन में
जो करना चाहते थे या जितना हासिल कर सकते थे उससे कम ही हासिल किया उन्होंने। इस बात को आपके पर्सन बहुत अच्छे से जान रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो अब बस उनने कह दिया अपने मन में कि अब बस। आइए इस काज की तरफ चलते हैं। आपके पर्सन जो अत्यधिक पीड़ा में जो भी निर्णय लेंगे वह निर्णय उन्हें आगे जीवन में बहुत फलित होने वाला है। अर्थात उस निर्णय से उनके जीवन के सारे बंद रास्ते खुलने वाले हैं और वो 1 वर्ष के अंदर ही अपने जीवन को पूरी तरह पलट देंगे। अर्थात यदि वो अभी अनचाही डेट में है या किसी प्रकार से फाइनेंसेस उनके लो चल रहे हैं, तो विद इन 1 ईयर वो ये निर्णय लेते साथ ही विद इन 1 ईयर बहुत ग्रोथ करने वाले हैं, उनके फाइनेंसेस बहुत ग्रो होने वाले हैं। ईश्वर यहाँ बता रहे हैं कि अब वो उसी रास्ते पर चलेंगे जहाँ वो दुनिया के कारण या लोगों के कारण नहीं चल पा रहे थे, क्योंकि लोग उन्हें रोक रहे थे किसी ना किसी प्रकार से। लेकिन अब यहाँ पर उनके जीवन से वो पूरी सत्ता जो थर्ड पार्टी को थी या दूसरे किसी भी पर्सन को थी उन्हें छोड़कर, ठीक है, सेल्फ के अलावा यदि उनके जीवन में कोई भी सत्ता थी तो वो उस सत्ता का त्याग करते हुए दिख रहे हैं और वो वही करेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है या जो वो चाहते हैं करना, भले ही लोगों के नजरों में वो कैसा भी कार्य हो। लेकिन अब वो किसी की सुनने वाले नहीं। और ये जो एनर्जी है ना, जो वो अपने आप का जीवन खुद अपने हाथों में लेंगे, अपने मन का काम करेंगे, फिर चाहे दुनिया को जो कहना हो कहे, ये जो एनर्जी है ये उन्हें लेकर जा रही है फाइनेंशियल अबंडेंस की ओर। जो उनके सोसाइटी के द्वारा रोपित किए हुए सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स थे वो सब यहाँ पर अब टूटने वाले हैं और वो अपने आप को एकदम आजाद पंछी की तरह कर देंगे, जो जब जहाँ चाहे वहाँ अपने इच्छा से स्वतंत्रता से उड़ान भर सकता है। और इसी स्वतंत्रता के कारण उनके जीवन में आने वाली है बहुत बड़ी उपलब्धियां, बहुत सारे फाइनेंसेस, न्यू डोर्स ओपन होने वाले हैं और उनके जीवन में कहीं ना कहीं प्रेम और खुशियां भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। अर्थात वो आपकी ओर भी अवश्य ही शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। फ्रेंड्स ये फेस थोड़ा सा ऐसा है ही जहां पर चीजें टूटेंगी। हमने पहले भी कहा था ये अमावस्या जब तक उसके इफेक्ट्स पूरे नहीं हो जाते तब तक हमें थोड़ा सतर्क तो रहना पड़ेगा, लेकिन इसका फायदा भी उठाना है। चलिए, लगता है ये कार्ड मुझसे कुछ अधूरा रह गया, इसलिए यह कार्ड वापस से हमारे पास आया है। मैं ईश्वर से ही कहती हूँ, आग्रह करती हूँ, प्रभु मुझे बताएं इस कार्ड में जो भी कुछ मुझसे छूट गया हो कृपा करके मेरे सारे व्यूवर्स को अपना संदेश दीजिए, उनको क्या करना चाहिए ऐसा निर्देश दीजिए। आपके पर्सन इस समय अपने जीवन से बहुत अधिक नेगेटिविटी को बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्थात वे उस नेगेटिव धारा से स्वयं ही लड़ते हुए दिख रहे हैं जिससे वो कभी पहले हाथ मिलाकर साथ चलने की कोशिश किया करते थे। अर्थात जिन मानसिक या सामाजिक संगतियों को या कुमार्ग को उन्होंने अपना लिया था, स्वीकार कर लिया था, अब वो उससे लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और शीघ्र अतिशीघ्र वो इस लड़ाई में विजय को प्राप्त होंगे। कारण कि उनके भीतर उनका जो सोल है, जो उनकी आत्मा है, वो अब और अन्याय ना सह सकती है, ना देख सकती है और ना ही उस अन्याय का साक्षी ही बनने की इच्छा रखती है। यही कारण है कि आपके पर्सन के भीतर एक चेतनता उजागर हो रही है जिससे वे अपने लिए और आने वाली उनकी पीढ़ी के लिए भी एक सुमार्ग का निर्माण करेंगे, नए रीति रिवाजों की स्थापना करेंगे। यह सब जो वे अपने जीवन में और आसपास
गलत होता हुआ देखते आ रहे हैं, अब वो उसके खिलाफ खड़े होने वाले हैं। यह केवल एक जीवन की गाथा नहीं है, यह अनेकों जीवनों की गाथा है। इस समय पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे शुद्ध बुद्ध चेतन आत्माएं हैं जो इसी प्रकार की कुमार्ग और कुसंचालित व्यवस्था से परेशान हो चुकी है, त्रस्त हो चुकी है। यहाँ पर जो भव्य कार्य होने वाला है वह ना केवल एक डीएम का निर्माण हो रहा है, बल्कि एक शक्तिशाली नायक या नेता का भी निर्माण हो रहा है। नेता अर्थात लीडर। यहाँ पर आपके पर्सन अब स्वयं को किसी भी झूठी, टूटी फूटी या बेवकूफाना विचारधारा का हिस्सा नहीं बनाने वाले। जिसके पास आत्मा की समझ नहीं है और जो सबके लिए सतचित आनंद नहीं चाहता, ऐसे लोगों का बंटाधार करने के लिए अब आपके पर्सन अपने आप को खड़ा करने वाले हैं। वे किसी से डरने वाले नहीं, और यही कारण होगा कि आप भी इसी प्रकार की ऊर्जा को अपने आप में अनुभव कर रही होंगी। आपके भीतर भी इस प्रकार की उथल-पुथल शीघ्र ही शुरू होने वाली है और आप स्वयं भी किसी भी नकारात्मक विचारधारा का सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। और यहाँ इस टैरो टेबल से हम चाहते भी यही हैं कि पुरानी कलयुगी सारी रीति रिवाज, सारी रीतियां समाप्त होवे और सत धर्म और सत कार्यों से एक नए समाज की संरचना होवे। सो वह कार्य हमने इस नैसर्गिक जगत से शुरू कर दिया है और अब आप लोगों को इस कार्य को आगे बढ़ाना है। आपके पर्सन जो इस ऊर्जा को भली भांति समझकर उसे ग्रहण कर रहे हैं, शिरोधार्य कर रहे हैं, उनकी ही इसी शक्ति को आप भी अपने भीतर अनुभव करने वाली हैं और शीघ्र आप भी सत धर्म, सत कर्म, सतयुग के प्रति अपने आप को समर्पित करने वाली हैं। यही होगा और कुछ कदापि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु श्री राम। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपको बारंबार नमन करती हूँ मेरे और मेरे सारे व्यूवर्स की तरफ से। इतनी विशाल और भव्य भविष्यवाणी यहाँ पर हमें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, ईश्वर ने सब कुछ एकदम स्पष्ट कर दिया है, आगे मार्ग क्या है और ये कहाँ जा रहा है, और आप और मैं भी उसी धारा का एक छोटा सा हिस्सा हैं। तो आइए हम भी कोशिश करते हैं, जैसे हमारे डीएम अपनी पूरी शक्ति में आ रहे हैं, वैसे कहीं ना कहीं हमारे पास भी ऐसी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आने ही वाली है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आशा करती हूँ आप लोगों के साथ ये पूरी रीडिंग रेजोनेट हो। चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।